महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का पहला बजट आज पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार द्वारा ये बजट पेश किया गया। बीते साल रिकॉर्ड सीटों पर जीत दर्ज करने वाली महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया। शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था 7.3% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। विधानसभा में शुक्रवार को पेश सरकार के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था कि लाड़की बहन योजना की 2.38 करोड़ महिला लाभार्थियों को बैंक खाते में दिसंबर 2024 तक 17.505 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। आज प्रस्तुत बजट में महाराष्ट्र मरीन ड्राइव डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पैसेंजर शिपिंग और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्री और बंदरगाह टैक्स से राहत प्रदान की गई। अजीत पवार ने कहा कि पोर्ट एग्रीमेंट की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 90 साल कर दिया गया है। इससे क्षेत्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित होगा। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए आर्थिक विकास केंद्र बनाने की भी बात बजट में कही गई है। पवार ने बजट में 7 स्थानों पर ग्रोथ हब बनाने की घोषणा की। ये ग्रोथ हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला, वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार बोईसर आदि में बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की सभी नगर पालिकाओं में सीवेज के पानी को साफ करने के लिए योजना लाई गई है। इसके तहत 8200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अजीत पवार ने घोषणा की कि कृषि क्षेत्रों की एआई आधारित नीति बनाई जा रही है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एआई का इस्तेमाल अब किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 1 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर करते हुए 50,000 किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार ने ठाणे को नवी मुंबई हवाई एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए ठाणे से नवी मुंबई तक एलिवेटेड रोड की घोषणा की। बजट पेश करते हुए अजीत पवार ने घोषणा की कि नवी मुंबई में 250 एकड़ नई इनोवेशन सिटी बनाई जाएगी। महाराष्ट्र में नई उद्योग नीति घोषित होगी। इसके तहत 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 50 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए 4 व्हीकल पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि 30 लाख रुपए से महंगी गाड़ी पर 6% टैक्स लगेगा। अजीत पवार ने विधानसभा में बताया कि साल 2023-24 में कुल 5,56,379 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्माण किया गया। साल 2024-25 में नवंबर 2024 तक कुल 3,58,439 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्यात हुआ। अजीत पवार ने कहा कि बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश और उद्योगों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों से बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। निजी निवेश से उत्पादन, रोजगार और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होने से क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप निवेश, रोजगार सृजन, आय में वृद्धि, मांग, निवेश का विकास चक्र जारी है। पवार ने कहा कि समृद्धि एक्सप्रेस वे का 99% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा इगतपुरी और अमन के बीच तीसरे चरण का 76 किलोमीटर लंबा समृद्धि एक्सप्रेस वे जल्द खोला जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार का यह 11वां बजट था। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि विधानसभा में राज्य की लॉजिस्टिक नीति 2024 की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजना को दिए गए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाओं से लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों और पूरे महाराष्ट्र की नजरें इस बजट पर टिकी हुई है। बजट प्रस्तुति के साथ ही अजीत पवार ने यह बजट प्रस्तुत कर 13 बार बजट पेश करने का एक विशेष रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व शेषराव वानखेड़े ने दूसरे स्थान पर रहते हुए 11 बार बजट प्रस्तुत किया था। जयंत पाटिल 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, जबकि सुशील कुमार शिंदे ने 9 बार राज्य का बजट पेश किया है। बजट पेश होने के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखना यह होगा कि यह बजट महाराष्ट्र के विकास को कितनी गति दे पाता है। रुकते हैं एक विराम के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।